आजकल ब्रांड स्टाइल ट्राउज़र्स का बड़ा ट्रेंड है और आपने यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस देखी होंगी जिसमें बड़ों के साइजेस के हिसाब से ब्रांड स्टाइल ट्राउज़र्स सिखाए गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे, बट आपको कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पे जिसमें आप छोटी बच्चियों के लिए ब्रांड स्टाइल ट्राउज़र बनाना सीख सकें। तो मैंने ये सोचा है कि आज से आपको ब्रांड स्टाइल सारे ट्राउज़र्स छोटी बच्चियों के साइजेस पर सिखाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए ए लाइन प्लाजो पैंट बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप फ्लेयर ट्राउज़र भी कह सकते हैं। और मेरे मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज़ में ट्राउज़र बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 पीस निकाल कर रख लिए हैं। फ्रंट पीस लंबाई में थोड़ा सा छोटा है, 1.5 इंच के करीब मैंने फ्रंट पीस छोटा रखा है और बैक जो है वो 1.5 इंच बड़ा रखा है। आप बड़ों का ट्राउज़र बना रहे हैं तो 2 इंच तक, 2 से 2.5 इंच तक बैक साइड को बड़ा रख सकते हैं। अब इस कपड़े की विड्थ देख लें आप, ये 10.5 इंच के करीब है और लंबाई इसकी मैंने 21 इंच रखी है फ्रंट वाले की, और बैक जो है हमारा 1.5 इंच बड़ा है। मुझे ट्राउज़र की लेंथ तैयार चाहिए 19 इंच, तो मैंने यहाँ पर 21 इंच रखा है। इलास्टिक हम इसी में फ़ोल्ड करेंगे, जबकि हम नीचे कपड़ा अलग से लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए मार्किंग कर लेंगे जो हम बेल्ट बनाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने अपने इलास्टिक को ही रख कर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा, क्योंकि कुछ साइज़ेस इलास्टिक के चौड़े होते हैं, कुछ साइज़ेस ज़्यादा लंबे होते हैं। तो अगर आप इलास्टिक के साथ ही ये मार्किंग कर लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट मार्किंग हो जाएगी। तो आपने इलास्टिक का जो भी साइज़ है उस हिसाब से मार्क रखना है और सिलाई का मार्जिन ऊपर रख लेना है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है इलास्टिक के लिए। तो तकरीबन आप 1.5 से 2 इंच का ये साइज़ रख सकते हैं, या अपने इलास्टिक के साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब ये ओपन वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है, यहाँ से मैं मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। आपने कमर का साइज़ किस तरह से लेना है, आपने इस तरह से लेना है कि जितना भी बच्ची का हिप का साइज़ है, इस तरह से बच्ची के या बड़े के किसी का भी आप ट्राउज़र बना रहे हैं तो इस तरह से हिप के अराउंड आपने मेजरमेंट टेप को घुमाना है। ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है, ना बहुत ज़्यादा लूज़ रखना है। तो इस तरह से मैंने अपनी बच्ची का नाप लिया है। तो हिप साइज़ 20 आ रहा है, तो 20 का हम चौथा हिस्सा निकाल लेंगे, यानी 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आए हमें उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो 20 इंच का चौथा हिस्सा 5 है और हम इसमें 1.5 इंच मज़ीद ऐड करेंगे तो ये 6.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6.5 पे मार्किंग कर ली। तो ये हमारा ऊपर वेस्ट का साइज़ रहेगा। अब हमें आर्च का साइज़ किस तरह से लेना है, जो भी हमारा हिप का साइज़ है, जिस तरह से मेरे पास 20 इंच आया है तो इसका चौथा हिस्सा निकालना है। ऊपर कमर के लिए हमने 1.5 इंच प्लस किया था, लेकिन यहाँ पर हमने चौथा हिस्सा निकालना है जो कि 5 ही रहेगा। उसमें हमने 4 इंच प्लस कर देना है। जो भी आपका हिप का साइज़ है, चाहे आप बड़ों का बना रहे हैं चाहे छोटों का बना रहे हैं ट्राउज़र, आपको यही मेथड फॉलो करना है कि जो भी आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देख लें, मैं इस तरह से आपको साइज़ निकाल कर भी दिखा देती हूँ। ये 20 आ रहा है मेरी बच्ची की कमर का साइज़। इसे हम इस तरह 4 फोल्ड में लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब 5 में हमने प्लस 4 इंच मज़ीद ऐड करने हैं, तो ये हमारे पास 9 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो आपने किसी भी साइज़ का ट्राउज़र बनाना है तो आपने यही मेथड फॉलो करना है। लेकिन छोटी बच्चियों के लिए आप 4 इंच प्लस करने के बजाय 3 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 9 इंच के बजाय 8 इंच पर मार्किंग करूँगी, क्योंकि हम छोटी बच्चियों के लिए 1 इंच कम कर सकते हैं। अब यहाँ 8 इंच की मार्किंग के बाद मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमने जो भी साइज़ ऊपर लिया है, ऊपर मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने 6.5 इंच लिया है, तो यहाँ पर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा के, लाइक ये 6.5 इंच है तो हम 7 इंच पे यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे। बड़ों के लिए अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के आपने मार्किंग करनी है। अब इस वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग के साथ हमने मिला लेना है। अब हमने यहाँ से 2 इंच मज़ीद आगे बढ़ा देना है। जो हमने हाफ इंच बढ़ा के मार्क लगाया था उससे हमने 1.5 से 2 इंच आगे बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच आगे बढ़ा रही हूँ इस तरह से। और अब हम इसे इस तरह से हल्का सा कर्व दे देंगे। बिल्कुल हल्का सा कर्व देना है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना। अब इस तरफ से ये जो हमने आसन के लिए मार्क लगाया है, आसन या आर्च कुछ भी आप इसे कह सकते हैं,
यहाँ जस्ट ½ इंच पे हमने एक मार्क लगाना है और यहाँ से ट्राउज़र को हल्की सी कर्व शेप दे देनी है। ये देखें, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा कर्व आपने नहीं करना। ये जस्ट इतना सा। अब इसे ऊपर तक हल्का सा मज़ीद कर्व दे देंगे, इस तरह से बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, बड़ों का होगा तो ये आपने ज़्यादा रखना है और ये वाली लाइन आपने पहले ही लगा लेनी है, लेकिन बच्चों के लिए आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाली मार्किंग जो है ना, इसे हम इस तरह से ए लाइन शेप में नीचे कॉर्नर तक ले जाएंगे। तो ये हमारे ट्राउज़र की मार्किंग हो गई है। अब फ्रंट हमने थोड़ा सा छोटा रखा है, तो पहले हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ से हम फ्रंट और बैक दोनों को कट कर लेंगे। अब इस तरफ से भी हमने कटिंग कर ली है और इस तरफ से फ्रंट की कटिंग की है। अब हमने बैक वाले पार्ट में यहाँ से 1 इंच के करीब बढ़ा लेना है। बड़ों का होगा ट्राउज़र तो आपने 2 इंच तक बढ़ाना है, लेकिन बच्चों के लिए 1 इंच भी काफ़ी रहेगा। और इस तरह से इस मार्किंग को इसी के साथ मिला देना है। ये आपने बस अंदाजे से भी आप ये कर सकते हैं और इसी लाइन के साथ मिला देना है। बस ये मार्किंग चेंज की है हमने। बड़ों के ट्राउज़र में हमें इधर से भी गैप रखना होता है, लेकिन बच्चों के ट्राउज़र में इतनी ज़रूरत नहीं है। अब ये बैक वाला जो पार्ट हमने बड़ा रखा था, इसे हम इस तरह से कर्व करके यहाँ मिला देंगे, हल्का सा कर्व देकर, क्योंकि पीछे का हम थोड़ा सा आर्च बढ़ता हुआ रखते हैं। और इसी के मुताबिक अब हमने कटिंग कर देनी है बैक की भी। ट्राउज़र की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम नीचे के लिए एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, मैंने तकरीबन 2.5 इंच के करीब ये पट्टी ली है। आप जितना भी चौड़ा नीचे से फोल्ड करना चाहते हैं उस हिसाब से पट्टी ले सकते हैं। ये अभी डबल में है, इसके बाद में इसे सिंगल कर लूँगी। तो ये हमें इस तरह से पाइंचे में लगाना है बाद में। फ़िलहाल हम सबसे पहले दोनों पार्ट के, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, दोनों के सबसे पहले हम ये आर्च स्टिच कर लेंगे। अब ये देखें, आर्च की सिलाई हो गई है। अब इस तरह से हमने खोल के कपड़े को आपस में साइड से मिलाना है और दोनों तरफ से ये साइड वाली स्टिचिंग कर लेनी है ट्राउज़र की। दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से स्टिच कर ली है, दोनों साइड स्टिच हो गए हैं। अब हम सबसे पहले नीचे जो एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है वो लगाएंगे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक साइड इस तरह से आयरन करके बिठा लिया है और इसकी फोल्डिंग करने के बाद मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो ये 2 इंच में 2 पॉइंट कम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जितना चौड़ा आपको चाहिए हो, आपने उस हिसाब से ले लेना है। अब इस तरह से पट्टी को नीचे रखना है पाइंचे पर और स्टिच कर लेना है। या तो आप इधर से स्टिच कर लें और वापस से इसे पलटें, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये आपने फोल्डिंग वाला हिस्सा ऐसे ही छोड़ दिया और इस साइड से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते जाएं। जिस तरह से हम फैशन पट्टी शर्ट्स में लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, पट्टी को थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखेंगे ताकि बाद में हमें साइड की सिलाई में एडजस्ट करने में मुश्किल ना हो। तो इस तरह से पट्टी को रखना है। तो मैं इसी तरफ से लगाऊंगी, तो इस तरह से हमें डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है, चाहे तो आप इसे फोल्ड करके एक ही बार आयरन से बैठा लें, उसके बाद लगाएं, और चाहे तो ऐसे ही स्टिच करते जाएं बिल्कुल किनारे किनारे पर।
अब ये देखें नीचे दोनों पट्टियाँ अटैच भी हो चुकी हैं और मैंने आयरन भी कर लिया है। स्टिचिंग का तरीका देख लें तो इस तरह से पाइचे को पकड़ना है, आपस में मिलाना है इस तरह। ये गुम सिलाई के साथ ना आपके यहाँ की साइड की कोई सिलाई नहीं नज़र आएगी। इस तरह से मैं आपको बताऊँगी। ये देखें एक पट्टी ऊपर को फोल्ड की हुई है, दूसरी नीचे वाली पट्टी को इस तरह से, ये वाली पट्टी को बिल्कुल इस किनारे के साथ मिलाना है और इस तरह से पीछे वाली पट्टी को इसके ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, और इस तरह से फिर रखते हुए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पाइचा भी मैं आपको बता दूंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इस तरह से आपने सिलाई लगानी है इस पर। तो इस तरह से आपका गुम सिलाई के साथ पाइचा रेडी हो जाएगा। देखिए सिलाई दोनों पाइचों की कंप्लीट हो गई है, सेंटर की भी सिलाई पूरी लग चुकी है। अब इसे मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हम पलटेंगे ना तो ये खुद ही गुम सिलाई के साथ पट्टी लग चुकी है। साइड में यहाँ पर आपको कोई सिलाई नहीं दिखेगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ या तो तुरपाई कर लें आप और या फिर सिलाई चला लें। मैं यहाँ पर सिलाई ही चलाऊँगी। दूसरा पाइचा भी इसी तरह मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से आप बच्चों का, बड़ों का, किसी का भी पाइचा या स्लीव्स बनाए ना तो इस तरह से गुम सिलाई के साथ बड़ा अच्छा काम हो जाता है। और अब इस तरह से हमने पाइचे को स्टिच कर लेना है ऊपर की साइड से भी। अब ये देखें ट्राउज़र को मैंने सीधा कर लिया है। पाइचे की सिलाई बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। ये देखें बिल्कुल भी कहीं से कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा गुम सिलाई के साथ। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ ही बता देती हूँ। इस तरह से फैब्रिक को रखना है। इलास्टिक का साइज़ आपने इस तरह से लेना है कि रिलैक्स करके कमर का साइज़ लेना है आपने। और जो भी कमर का साइज़ आए ना रिलैक्स करके, उससे 3 इंच आपने इलास्टिक को कम कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच की इलास्टिक ली है और उसकी इस तरह से रिंग बना ली है। बड़ों की भी लगानी है आपने तो इसी तरीके से सेम लगानी है। मेथड यही फॉलो करना है। अब इस तरह से आपने इलास्टिक को रखना है और जो आपने स्टिचिंग का मार्जिन ऊपर छोड़ना था ना फोल्डिंग के लिए, वो आपने रखना है। ये जो लाइन लगाई हुई है इसके पास रखना है। आप चाहें तो पूरी ओवरऑल ना एक दफ़ा लाइन लगा लें या फिर आयरन की हेल्प से ये फोल्डिंग कर लें पहले ही, तो आपको और इजी हो जाएगा। अब यहाँ देखें किसी भी एक साइड से आपने स्टार्ट करना है, बैक से या फ्रंट से। तो ये मैं फ्रंट से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से सेंटर टू सेंटर ये सिलाई मैच होनी चाहिए आपकी। जब भी आपने स्टार्ट करना है ये सेंटर वाली सिलाई से स्टार्ट करना है। अब इस तरह से ये रिंग बना लेते हैं ना आप, तो बहुत इजी हो जाता है इलास्टिक को डालना। तो इस तरह से आप फोल्डिंग करते जाते हैं, सिलाई चलाते जाते हैं नाइफा फोल्ड करके, और आपकी इलास्टिक खुद ब खुद ही फिक्स होती जाती है। तो आपने बड़ों की लगानी हो या बच्चों की, सेम इसी तरीके से आपने लगानी है। अब ये देखें पूरी इलास्टिक मैंने आपके सामने ही लगाई है, कहीं से कोई झोल नहीं आ रहा। हालांकि पिछला हिस्सा हमारा थोड़ा बढ़ता हुआ था। ये देखें इस तरह से मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये पिछला हिस्सा हमारा बढ़ता हुआ है।
फ्रंट का हिस्सा छोटा है लेकिन कोई झोल नहीं आया। इसी तरह से आपने किसी भी साइज़ की इलास्टिक लगानी है। अब मैं आपको आयरन करके फाइनल लुक दिखाती हूँ ट्राउज़र। और ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ खूबसूरत सा ट्राउज़र रेडी हो गया है। बिल्कुल ब्रांड स्टाइल जिस तरह बड़ों के ट्राउज़र होते हैं ना, उसी फिनिशिंग के साथ बना है। अच्छा, मेरे पास कपड़ा चौड़ाई में कम था तो ये कम घेर वाला बना है। इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा नहीं बना। अगर थोड़े से और चौड़े कपड़े पर बनता ना, इसका पाइंचा थोड़ा सा बड़ा बनता तो और ही अच्छा बनता ट्राउज़र, बट अभी भी अच्छा है। और ये देख सकते हैं आप फिनिशिंग खोलने के बाद भी इसकी बेहद खूबसूरत बना है, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल। और मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में हर तरह के ट्राउज़र्स बच्चों के बड़ों के बनाना सिखाऊंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका और ये ट्राउज़र पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।